जामा मस्जिद के पास देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की मजार पर भारी अतिक्रमण हुआ है। मजार के चारों तरफ दुकानें बनाई गई हैं और इसी को लेकर अब ये एक्शन देखने को नजर आ सकता है। कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि इस पूरे इलाके का सर्वे कराया जाए। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की मज़ार जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब मौजूद है। ये मज़ार है, ये देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से यहाँ पर आपको ये पत्थर दिखाई देगा जिसमें उनके बारे में पूरा जो जिक्र है, वो कब पैदा हुए, किस तरह का उनका रोल आज़ादी में रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद जब शिक्षा मंत्रालय को संभाला तो किस तरह के काम उनके रहे। और ये महापुरुष हैं हमारे देश के। ये मज़ार उनकी है। यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो एक तरीके से इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि इस पूरे इलाके का सर्वे किया जाए। एमसीडी को ये निर्देश दिया हाई कोर्ट ने कि 2 महीने के अंदर सर्वे किया जाए और उनको रिपोर्ट दी जाए। ये हालात यहाँ आपको दिखाई देंगे। ये गेट है जहाँ से आप मज़ार में जा सकते हैं। यानी कि हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री है उनके मज़ार, उनकी कब्र की हालत कुछ इस तरह की है। हालांकि अभी अंदर से लॉक लगा हुआ है, हम अंदर तो नहीं जा सकते। शायद ये लोग बता रहे हैं क्या हो रहा है अंदर। अभी ये दरवाज़ा खुलता है, कोई बताएगा? कौन है अभी, कैसे जाएंगे अंदर? अंदर में आदमी आता है, चौकीदार आता है। अभी आने वाला है, 9 बजे आता है। इस तरह की हालत क्यों है? मतलब इसको लेके कोई कुछ कहता नहीं। हमारे देश के महापुरुष है, देश के पहले शिक्षा मंत्री, और देखिए कैसे मतलब कहीं दिखाई देता। अभी गेट खुलेगा, अभी चौकीदार आएगा, वो शाम तक रहता है। गेट तो खुलेगा लेकिन ये दुकानें क्यों लगती है यहाँ? दुकान तो गरीब आदमी लगा लेते, रोजी रोटी कमा लेते, दिन खाता है लोग, बस यही है। लेकिन ये तो मतलब है तो अतिक्रमण ही ना, एक तरीके से गलत है ना। ये आप मानेंगे भाई गलत आदमी का यहाँ पे रोजी रोटी चलता है, बस ये थोड़ा बहुत उधर उधर के लगा लेते हैं। ये हट जाता है, ये हट भी जाता है, 3-4 बजे हट जाता है। जो लोग आएंगे अब देखो कि जहाँ से ये मज़ार गार्ड रहता है ना, या गार्ड नहीं वो ठीक है, जो मज़ार की जहाँ से शुरुआत है आप पूरे इसको देखेंगे, हर तरफ इसी तरह दुकान है। ये दरवाज़ा तो दिखाई नहीं दे रहा, हमें मुश्किल से दिखाए कि भाई यहाँ कोई दरवाज़ा है जिसमें आप मज़ार में जा सकते हैं। देश के पहले वजीर तालीम थे ना, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, इनकी मज़ार पे कोई आएगा, ये महापुरुष है हमारे देश के, तो कैसे वो मतलब देखेगा यहाँ। ये हालत है पूरे इलाके की। जामा मस्जिद के पास एमसीडी पार्किंग में भी अवैध अतिक्रमण की शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट में की गई है। एमसीडी पार्किंग की क्या हालत है, एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद दिल्ली में मौजूद हूं और ये अहाता है जामा मस्जिद का, आप देख ही रहे हैं। ये पार्क है, हालांकि इसकी देखरेख दिल्ली एमसीडी द्वारा की जाती है। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये पार्क की जो बाउंड्रीज है, क्या हाल है इनका। ये सब दुकानें हैं, आपको जितनी भी दिखाई देगी ये सब दुकानें हैं यहाँ पर। और बुरा हाल है जामा मस्जिद, मतलब अतिक्रमण जो हम कह सकते हैं कि किस हद तक अतिक्रमण है। ये देखिए, ये सारी दुकानें, ये पूरी जो 4 दीवारी है, हर 4 दीवारी को घेरे हुआ है यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने। जो एक हालत यहाँ पर जिस तरह की होनी चाहिए कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, इन पार्कों की खूबसूरती जिस तरह से हम जो कुतुब मीनार या दूसरी जगहों पर देखते हैं, लेकिन यहाँ हालात देखिए कि किस तरह के ये हालात है। जामा मस्जिद और उसके पास के हालात देखिए क्या है। ये सारी प्रमोद आपको दिखाएंगे कि जालियों में सारी दुकानें आपको दिखाई देगी, ये अतिक्रमण किए हुए हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब वो आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि जामा मस्जिद मतलब बड़ी खूबसूरत जगह होगी। जामा मस्जिद के अंदर साफ़ सफाई है, ये बात सच है, लेकिन बाहर का जो इलाका है वो मायूसी करता है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। नाम क्या है आपका? बिलाल मोहम्मद। कहाँ से आप आए हैं? अजमेर शरीफ से। अच्छा, अजमेर में तो बहुत लोग अजमेर में भी घूमने जाते हैं, तो जामा मस्जिद आए आप, क्या आपको एहसास है यहाँ आकर एक जो जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए वो दिखाई दे रही है? वो नहीं दे रही है दिखाई। क्या कमी क्या दिखाई दे रही, कमी क्या है? भीड़ भड़का भी हो रखा है बाहर वैसे, और ना कोई गेट अभी खुला है, 1 नंबर गेट है। ये जो दुकानें लगी है ये हटनी चाहिए क्या? ये हटनी तो सही है। ये जैसे बता रहा हूँ मैं कि मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ। अजमेर शरीफ के आप देखो, वहाँ से देखो आप बाहर, मतलब जो है व्यवस्था देखो वहाँ की भी, और एक यहाँ की देखो। यहाँ के पार्क में भी देखो घास है, तो साफ सफाई नहीं है, और इसमें हरी कचन रहनी चाहिए। जालियाँ हैं, देख रहे हैं आप, ये जो बाउंड्री है, वॉल है, यहीं पे दुकानें लगा रखी लोगों ने। हाँ, ये क्या हुआ है? ये तो कब्जा किया हुआ ही है, ये तो कब्जा किया हुआ ही है। हटने चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए।
आप जब इधर कौन से गेट से आप लाल किले की तरफ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हाँ जी। तो क्या रास्ते में क्या दिखा फिर? जामा मस्जिद दिखती है सही से या दुकानें ही दिखती है? नहीं, खाली दुकानें ही दिखती है, बस मीनारे दिखते हैं जामा मस्जिद का और कुछ नहीं दिखता है। तो आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा किस तरह से जामा मस्जिद के बाहर और अंदर अतिक्रमण किया गया है। शोएब रजा वहीं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है, पहले तो उसके बारे में बताइए, किस तरह से एमसीडी को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और तस्वीरें तो आपने खुद हमारे दर्शकों को दिखाई कि किस हद तक अतिक्रमण हुआ है वहां पर। बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट ने साफ ये कहा है एमसीडी की टीम को कि 2 महीने के अंदर सर्वे किया जाए, देखा जाए कि अतिक्रमण है या नहीं, और अतिक्रमण है तो फौरन इसको हटाया जाए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अतिक्रमण चारों तरफ है, और जिस पिटिशनर ने, क्योंकि अमीरो भी यहाँ पर मौजूद है, एक जो पिटिशनर है उनसे भी बात करेंगे, तो 5 नंबर का भी जिक्र है उसमें, 3, 5, 7 और 5 नंबर का इसलिए जिक्र है पिटिशन में कि यहाँ पर अवैध पार्किंग चलाई जा रही है। देखिए जामा मस्जिद का गुंबद आपको दिखाई देगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे, और ये उसी परिसर में, जामा मस्जिद परिसर का ही हिस्सा है जो आसपास पार्क है एमसीडी के। यहाँ पर एमसीडी की पार्किंग चलाई जा रही है, यहाँ पर गाड़ियां जाती है अंदर, और ये पर्ची में आपको दिखाऊं कि एमसीडी की अगर पार्किंग होती है तो उसमें एमसीडी लिखा होता है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है जेएमडी, यानी कि जामा मस्जिद 4 नंबर 4, 5 कार पार्किंग, यानी कि जामा मस्जिद खुद में एक प्रशासन बना हुआ है, जामा मस्जिद का जो प्रशासन है, और एमसीडी के पार्कों में पार्किंग जो है वो जामा मस्जिद के। अब ये कौन लोग हैं, कौन चला रहे हैं, ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो आसपास की दुकानें, हमें जो जानकारी दी गई, वो लोग यहाँ आते हैं और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। अमीरो साहब हमारे साथ हैं। अमीरो साहब ये बताएं कि कौन लोग, क्योंकि आप पिटिशनर है इस मामले में, एक कौन लोग गाड़ी खड़ी करते हैं अंदर, किसका घर है? लोग हैं यहाँ के मार्केट के कागज व्यापारी हैं, उनकी कार खड़ी होती है यहाँ पर, और अंदर रिहाइश भी कर रखी है लोगों ने। और ये है जामा मस्जिद का हिस्सा? जामा मस्जिद का हिस्सा नीचे का जो एमसीडी की जगह है। ये जगह एमसीडी की है। पार्किंग कौन चला रहा है? पार्किंग याहिया बुखारी चला रहे हैं, इसमें रिहाइश कर रखी है याहिया बुखारी ने।